दोस्तों, आज हर घर में प्रयोग किए जाने वाले, अपने किचन में काम आने वाले, गर्मियों के सीजन में काम आने वाले एक ऐसे पौधे की चर्चा करेंगे। ऐसे पौधे को किस प्रकार हम उगाएं। हमारे घरों में गर्मियों के दिनों में 3 पौधे होने ही चाहिए, बल्कि 4 होने चाहिए। एक लेमन का होना चाहिए, एक मिंट का होना चाहिए और कड़ी पत्ता होना चाहिए। इन पौधों का होना विशेषकर गर्मियों के सीजन में, वैसे तो हर सीजन में काम आता है। जैसे मिंट है, मिंट हमारे स्वास्थ्य के लिए हर्ब्स की तरह काम करता है और किचन में स्वाद को भी बढ़ाता है, हमारे बहुत सारे स्वाद को ऐड करता है ये। इसको किस प्रकार से उगाते हैं, किस प्रकार के कंटेनर में उगाने चाहिए, कौन कौन से मेथड से इसको उगा सकते हैं, कितना गहरा कंटेनर या कितना बड़ा इस प्रकार का कंटेनर दें हमें, क्या इसकी केयर करें और कौन कौन सी इसमें खाद दें। तो किचन में काम आने वाले केवल एक पौधे के बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। दोस्तों, पुदीना, मिंट, इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इन प्रजातियों में से जो हमारे घरों में चटनी के लिए या शरबत में या रायता बनाते हैं या सब्जियों में डालते हैं, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो विशेषकर ज़्यादा खुशबू वाला इस तरह का ही होता है। ये वैरायटी यूज करते हैं। इसको हम लगाने के लिए बीज और कटिंग दोनों से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा देख रहे हैं आप, मेरा ये छोटा सा ड्रम है, थोड़ा चौड़ा है। मेरी ज़रूरत के हिसाब से हमेशा इसमें मिंट रहता है। ये वैसे तो परमानेंट है। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ जब होती हैं तो इसमें पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और अब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो भी इसमें पत्तियाँ इसकी झुलस जाती हैं बहुत ज़्यादा। जब 40 से ऊपर 42, 43, 44 टेम्परेचर जाता है तब झुलस जाती है। वैसे इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें तो इससे बड़ी बड़ी हरी हरी लीव्स और इस तरह का पुदीना आपको प्राप्त हो, इस तरह का मिंट आपको प्राप्त हो। उसके लिए बीज से दोस्तों मैंने तो नहीं उगाया है, लोग बताते हैं बहुत अच्छा उगता है। बीज से उगने वाला मिंट जो है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। वैसे मेरा जो अनुभव है इस बारे में, मैंने ये लगभग 3 या 4 साल हो गए तब लगाया था, और कटिंग से लगाया था। किसी दोस्त के यहाँ से एक कटिंग लाया था, और उसमें लगाते समय मैंने क्या किया था, क्या काम किए थे, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। फिर इस तरह से किस तरह से लगाना चाहिए वो भी बताएंगे दोस्तों। मैंने इस ड्रम में लगाने से पहले इसमें किचन कंपोस्ट भर रखी थी। उसके ऊपर मैंने सैंड और कंपोस्ट जो मिला के अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई और उसके बाद कटिंग लगा दी। बहुत आसानी से ग्रो हो गया और रिजल्ट आपको दिख रहा है। इस तरह का रिजल्ट हमेशा गर्मियों में रहता है इसमें, और इसमें इस तरह के रिजल्ट पाने के लिए थोड़े से मुझे केयर करनी पड़ती है। इस मिंट जो है ऐसी वैरायटी है जिसको, ऐसा पौधा है जिसको हमें बहुत ज़्यादा धूप पसंद है। धूप पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब तो हमें दोपहर में इसको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ से कि इसकी पत्तियाँ जले ना। इसमें पानी का अगर हमने ख्याल रखा, नमी बहुत ज़्यादा पसंद होती है इसको, नमी का अगर हम ख्याल रखते हैं तो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ आती हैं। और लगाने के लिए आप एक 5 से 6 इंच गहरा पॉट ले लें। ज़्यादा गहरे पॉट की इसमें ज़रूरत नहीं है। चौड़ा अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितनी आपके घर की आवश्यकता है तो उसके अनुसार पॉट ले सकते हैं। और इसको सिंगल ही लगाना चाहिए दोस्तों, किसी पौधे के साथ, किसी और प्लांट के साथ मत लगाना। ये ऐसी वैरायटी है उस पौधे को ख़त्म कर देगा। आपको पूरी जड़ें इसकी भर जाएंगी। इसकी जड़ें नीचे से फैलती हैं और पूरे एक छोटे से एरिया से स्टार्ट होकर पूरे एरिया को कवर कर लेती हैं और उस प्लांट को नहीं होने देती। तो अगर लगाना है आप इसको बिल्कुल सेपरेट प्लांट पे लगाएं, और ये हमारे किचन में बहुत ज़्यादा स्वाद को बढ़ाता है।
तो इसलिए हमें इसे लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं ज़्यादा आपसे वीडियो लंबी हो जाएगी वो ना करके क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, जैसे मैं जो करता हूँ वो वही आपसे जो रियल मेरे अनुभव है वही मैं बता रहा हूँ आपको। लोग तो पता नहीं किस किस तरह से बताते हैं, बीज से, कटिंग से, ये करो वो करो, ये खाद दो वो खाद दो। मैं कभी इसको रासायनिक खाद नहीं देता दोस्तों। रासायनिक खाद मैं घर में अपने यूज़ के लिए लगाया है मैंने। और ये एक तरफ से मैं, ये छोटे से ड्रम है मेरे ख्याल से हार्डली 14 इंच का होगा। तो इसमें हमेशा मेरी ज़रूरत के अनुसार आपको मिलता रहता है पुदीना। देखिए पिछले साल मैंने इस ड्रम में इस ड्रम क्या, ये कूलर की एक बॉडी है उसमें लगाया था। उसमें मैंने तुलसी लगा दी है। देखिए तुलसी किस तरह से ये ग्रो हो रही है दोस्तों। तुलसी तो बहुत सारी मंजरी है, आज इसको भी कट करेंगे। इसकी मंजरी उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मंजरी अगर नहीं उतारेंगे तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और ये बहुत शुभ मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में। इसकी पर मंजरी आना घर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों एक कंटेनर लेना है। कंटेनर में आपको ज़्यादा गहरा वाला नहीं चाहिए, उसमें कटिंग लगाइए। अगर बीज से आप लगाना चाहते हैं तो बीज से लगा लीजिए, लेकिन बीज से लगाने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन लोगों का अनुभव ये है, लोगों ने बताया है मुझे, लोगों से जानकारी मिली है कि वो बीज से लगा हुआ जो मिंट होता है वो लंबे समय तक चलता है, कई साल तक चलता है। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है, मैंने कटिंग से लगाया तो ये हमेशा सर्दियों में भी मेरे पास रहता है। सर्दियों में इसकी पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं और बाकी कुछ नहीं होता। मैंने एक बार ही इसको लगाया था, दोबारा कई सालों साल मेरा ये चलता जा रहा है। बस क्या क्या था, मैंने इसको किचन वेस्ट से हाफ भर के उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी और वो डाल के रख दिया था और ये रिजल्ट लगातार मुझको मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे ही सर्दियाँ जाती हैं, सर्दियाँ जाने के बाद फरवरी का मौसम होता है तो मैं इसको प्रून कर देता हूँ, अच्छी तरह से प्रून कर देता हूँ। तो दो तरह से इसको प्रून करना होता है। पहला काम तो आपको यही करना है सब दोस्तों कि इसको धूप में रखना है, फुल सनलाइट एरिया में रखना है, इसको फुल सनलाइट चाहिए। दूसरा काम ये करना है, इसका पॉट का जो साइज है वो 5 से 6 इंच गहरा होना चाहिए। चौड़ा अपनी आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं, लेकिन 14-15 इंच हो तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर आपकी सिंगल फैमिली है तो आपकी ज़रूरत पूरी करता रहेगा, हमेशा इसमें बना रहेगा। एक तरफ से आप हार्वेस्ट करोगे, दूसरी तरफ से ग्रो हो जाएगा। तो प्रून भी दो तरह से करते हैं, जैसे जो सर्दियों का जाने वाला समय होता है तो उसको उस समय जड़ से प्रून करेंगे और लगभग जड़ के पास से इस तरह से, ये देखिए इतना प्रून करेंगे। यहाँ से ये डंडी दिख रही है आपको, ये नीचे से इसमें निकल आएगा। ये इस तरह से प्रून करेंगे और ये नीचे से निकल आएगा। जैसे मैं ये आपको हार्वेस्ट ये प्रून करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से इसको प्रून कर देंगे। और ये जब आपकी सर्दियां जाने वाली हो और हार्वेस्ट करना है, देखिए अब ये मैंने हार्वेस्ट किया था, यहाँ से ये हार्वेस्ट किया था। अब ये देखिए यहाँ से हार्वेस्ट, वहाँ से 3 ब्रांचेज निकली। तो हार्वेस्ट करने का तरीके थोड़ा सा ऊपर से करेंगे, जिससे कि आपको मल्टीपल ब्रांचेज मिल जाएंगी और बहुत सारा घना सारा पुदीना हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में, और अभी भी देखिए ये ड्रम मेरा इधर से इतना खाली है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। इसकी कुछ जड़ें खराब भी हुई थी इधर से, लेकिन ये इतना ही, इसकी जड़ें बहुत अच्छी तरह से फैल जाएंगी। मैंने इसमें जो किचन कंपोस्ट था वो थोड़ा दे दिया था ऊपर से, और उस समय सर्दियाँ भी जा रही थी तो कुछ इतने एरिया का कुछ बचा हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों ये हार्वेस्ट भी कर लेते हैं पुदीना। अच्छा बहुत ग्रीन अच्छा पुदीना ये हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये इतना मेरी जरूरत के लिए काफी है। पुदीना का हम यूज चटनी बनाने के लिए, ड्रिंक बनाने के लिए सब जगह यूज करते हैं, रायता में यूज करते हैं, हर जगह इसका यूज हार्वेस्ट कर लिया दोस्तों। तो बाकी इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी कि ये करना है। चौथी चीज़
ये है कि इसको प्रून करने के बाद इसमें आपको कंपोस्ट दें। कंपोस्ट में आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गोबर की कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं। मैं इसमें इनमें से कुछ भी नहीं दिया था, केवल किचन कंपोस्ट दी थी। और किचन कंपोस्ट के बाद मैंने इसमें लिक्विड कंपोस्ट जो मैं बनाता हूँ सब्जियों के पीस वाला वो दिया था। और इसमें ये देने के बाद अच्छा रिजल्ट मुझको मिला है, आप लोगों को मिल सकता है बहुत अच्छी तरह से, और ये कर सकते हैं आप। किचन कंपोस्ट देंगे तो अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएगा। बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खाद इसमें देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। और रासायनिक खाद तो देना ही नहीं है दोस्तों, हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं ये, तो नहीं, रासायनिक खाद नहीं देना। तो हम उगाते ही इसलिए हैं इसको दोस्तों कि हमारे घर में फ्रेश मिंट मिले हमें और ऑर्गेनिक के लिए ये दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो पेस्ट का अटैक तो जनरली नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, पेस्ट का अटैक बहुत कम होता है। कभी हो भी जाए, कभी थोड़ा सा फंगस का हो सकता है, या कभी ये जो इसका तना छेद पत्ती को जो छेदने वाला एक कीड़ा होता है वो इसमें लग जाता है। तो उसके लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे कर देंगे, या फिर नीम ऑयल का स्प्रे और करेंगे। और फंगस के लिए हम थोड़ा प्याज का और उसका लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो डाल देंगे, तो अच्छी तरह से ये हट जाएगा। और बहुत ज़्यादा घना नहीं रखना है दोस्तों, जिससे कि पेस्ट के लिए जगह मिले। आप इसको हार्वेस्ट करते रहें, एक तरफ से हार्वेस्ट करते रहें, दूसरी तरफ से आपको नया नया फ्रेश पुदीना मिलता रहेगा। आप लगातार हार्वेस्ट करते रहेंगे, इसकी अच्छी अच्छी फसलें आपको मिलती रहेंगी। और आपने छोड़ दिया काफ़ी लंबे समय के लिए तो जाहिर सी बात है पेस्ट आ जाएगा इसमें, तो फ्रेश ही आप इसको हार्वेस्ट कर लें, दूसरी तरफ से ये आपको हो जाएगा। और नीम ऑयल का ही स्प्रे करें, बहुत ज़्यादा स्प्रे और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। या आप कभी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है तो स्प्रे का उसका शैम्पू या उसका ऑर्गेनिक लिक्विड पेस्ट बना ले, वो मिर्च है और शैम्पू है, इन सब चीज़ों का बना के ले तो वो भी हट जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्तों। तो तीसरी बात मैंने आपको बताई कि एक बात तो मैंने आपको बताई क्या, सनलाइट में रखना है। दूसरी बात, आप इसको पॉट का साइज कैसा रखेंगे। तीसरी बात, इसमें मैनोर क्या देनी है, किस तरह से देनी है और कैसे देनी है। चौथी बात, इसको पानी वाटरिंग जो दोस्तों है, इसको वाटरिंग बहुत पसंद है। ये कभी खुश्क होगा तो इसकी पत्तियां बहुत जल्दी मुड़ जाएंगी, सूख जाएंगी, तो इसको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉइस्चर आप नहीं देंगे तो पत्तियां सूख जाएंगी। मॉइस्चर इसमें हमेशा बना के रखना है, लेकिन सॉगी नहीं हो। वेल ड्रेन सॉइल अगर आपने बनाई है और तो उसमें आप मिट्टी में पानी देंगे तो पानी नीचे से निकल जाएगा, और जाहिर सी बात है वो बाहर निकल जाएगा और आपको मिट्टी सॉगी नहीं होगी। जैसे अगर आपको देखना है कभी कि इसमें पानी देना है नहीं देना है, तो इस तरह से ये गड्ढा करके देख लीजिए। नीचे देखिए, मेरे नीचे नमी है और आज शाम को पानी देना भी पड़ेगा। इसमें लगभग बहुत ज़्यादा नमी नहीं है, देखिए इस तरह से यहाँ तक हाथ जा रहा है मिट्टी में। मिट्टी मेरी बहुत अच्छी है, तो अच्छी तरह से ये कर सकते हैं दोस्तों। आप भी इस तरह का मिंट उगाएं, क्योंकि तो ये सब गर्मियों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए हर घर में। इस तरह से करना है, मैंने आपसे कुछ केयर टिप्स शेयर की हैं, फिर भी एक बार रिकैप करते हैं दोस्तों। मैं इसको नहीं दिखा पा रहा हूँ किस तरह से मैंने लगाया था, क्योंकि मेरा लगा हुआ है, मुझे बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ये लगभग 3 या 4 साल पहले लगाया था और इसमें ही लगातार मुझको अपनी ज़रूरत के अनुसार मिट मिलता रहता है। लॉकडाउन के करीब लगाया था और उसी समय लगाया, उसी समय मैं किसी मित्र से एक कटिंग लाया था और मैंने मिट्टी भी इसकी नहीं बदली है, रिपोर्ट भी नहीं किया है। और इस वाले कंटेनर में भी था जो मैंने मेरी ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इसमें से हटा के इसमें मिर्च लगा दी है, वो तुलसी लगा दी है। और तुलसी देखिए इस तरह से ये आपकी तुलसी कवर है। ये
दोस्तों वैसे तो मैं फ्रूट वाले प्लांट लगाता नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ बंदरों की बहुत समस्या है। फ्रूट और वेजिटेबल नहीं लगाता, लेकिन इन पे बंदर भी नहीं कुछ करते। लेकिन मैंने कुछ एक बैंगन के पौधे, 2 बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन जब भी छोटा सा बैंगन बनता है बंदर खा जाते हैं, इसलिए मैं इनसे बचता हूँ। फिर भी मैं लौकी और तुरई ये सब लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप भी अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं पुदीना की। मेरी बताए अनुसार टिप्स का यूज करके आप भी लगा सकते हैं, आपको भी इस तरह से हार्वेस्टिंग मिल सकती है। और मेरी आने वाली और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, तो आप चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।